सबसे बड़ी खबर, जहां फांसी के फंदे पर लटकी मिली है दूध मुहे बच्चे की लाश। पिता ने अपनी ही बच्चे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिंगेश्वर थाना के गनियारी के जंगल में लाश मिली है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिंगेश्वर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली है मासूम बच्चे की लाश। पिता ने ही अपने बच्चे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिंगेश्वर थाना के गनियारी के जंगल में मासूम की लाश मिली। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिंगेश्वर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर, फांसी के फंदे पर लटकी मिली है एक मासूम बच्चे की लाश। पिता ने ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बच्चा मोर पास रही से मैं पा रही हूँ तो मोला मारी से ओकर बाद नंगाई से खात में लेगी से बाहर के कपाट ला लगा दी। मैं हमारे साथ लगे हैं माँ हुई लेगत बहू ला के तो दौड़ी सोहा तलघा सो ले गए रहीस लेकर के माह के बच्चे ओह 10 अभी कहाँ ढूंढे? ओकर बाद होती ढूंढीस नहीं पाई होती उगे हन तब हो नहीं पाई। ओकर बाद वो लड़का लहे करके फांसी लगा के ऐसे ना तो मन बहू दूसरा कर बाबा करा गे रही मतलब जांच उच करवा दिखवाए बार पता करवाए बार। तब वो आई सब हमारे मन के आगे आगे मन पीछे पीछे कपड़ा उपड़ा सब कपड़ा में लगा दी मोर लेकर। दिल दहला देने वाला ये घटना है। कलयुगी बाप ने अपने 11 माह के बच्चे को, जो दूध मुहा बच्चा है, उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार देता है। ये दिल दहला देने वाला घटना फिंगेश्वर का है और गनियारी जंगल में बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। और तत्काल ये देखिए कि परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और परिजनों का कहना है कि उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसा बता रहे हैं। हालांकि आरोपी पिता को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और जो बच्चे हैं उसकी माता के तमाम परिजन यहाँ थाना पहुंचे हुए हैं। परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है क्योंकि राखी बांधकर उसकी माँ जो है घर आई थी और बच्चा को वो छीन कर ले गया। तब परिजन जो है बच्चे को ढूंढने लगे और जब नहीं मिला, पतासाजी किया गया तो पता चला कि फिंगेश्वर से कुछ दूर गनियारी के जंगल में बच्चे को जीन्स और शर्ट दोनों को जोड़कर फांसी का फंदा बनाया। और कलयुगी बाप ने, बेरहम पिता ने कितनी दर्दनाक उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बेहद ही चौंका देने वाला और दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक पिता अपने 11 माह के बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। ये बेहद ही हैरान करने वाला और बेहद ही दिल दहला देने वाला घटना है। हालांकि फिंगेश्वर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी पिता को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। रायपुर से बड़ी खबर है, शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार कार। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में गनीमत ये रही कि कार सवार सुरक्षित है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार सुरक्षित है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला। कार की रफ्तार काफी तेज थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि कार चालक ड्राइवर सुरक्षित। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां जिले में डेंगू और डायरिया का कहर लगातार जारी है। डेंगू और डायरिया के चार नए मरीज सामने आए हैं। भिलाई टाउनशिप, प्रियदर्शनी परिसर, केराबारी में मरीज मिले। डबरापारा में डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू प्रभावितों की संख्या 141 हो गई है। डायरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। वहीं रायगढ़ में भी तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अब तक जिले में 97 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। पुलिस लाइन में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 27 है। डेंगू को लेकर महापौर का बड़ा दावा है कि हालात कंट्रोल में है, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष ने निगम पर लगाया है निष्क्रियता का आरोप। साफ सफाई और प्रचार प्रसार की कमी से डेंगू बढ़ रहा है, विपक्ष का ऐसा कहना।
हमें कुछ डेंगू का पेशेंट मिले हैं जो कि पुलिस लाइन वार्ड नंबर 13 और पुलिस लोग को ही 27 लोग को एक साथ डेंगू हुआ है, जो कि आने वाला समय में उसको देख रेख करने के लिए हमने निर्देशित पूर्व में ही कर दी थी। एक बैठक रखी गई थी, उस वार्ड के पार्षद के द्वारा भी अवगत करा दी गई है, जो कि वहाँ पिछले संडे को डेंगू के वार और जागरूकता अभियान निकाली गई थी पूरे 48 वार्डों में, जो कि हमारे विधायक जी को भी इसमें शामिल हुए थे और जागरूकता अभियान चलाई गई थी, जो कि विधायक जी डोर टू डोर। तो दुर्ग और रायगढ़ में इन बीमारियों को लेकर क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। दुर्ग से मिथिलेश और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे हमारे इस साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। दुर्ग में एक तरफ डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं, तो डायरिया भी अब डराने लगा है, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हालात देख रहे हैं फिलहाल आप, और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है इलाके में? मिथिलेश। बिल्कुल सुमित, लगातार डेंगू और डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार घरों में सर्वे किया जा रहा है। करीब 1800 घरों में सर्वे किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डेंगू के लार्वा वहां पर मिले हैं। करीब 139 घरों से डेंगू के लार्वा मिले थे, तो जिनको नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के अलावा जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, तो प्रशासन काफी सख्त हुआ है। लेकिन जिस तरह से डेंगू क्यों हो रहा है, इसमें यदि जाया जाए तो कई ऐसी जगह है टाउनशिप में जहां पर ऐसे स्थान है जहां पर मच्छर पनप सकते हैं, और उस ओर प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही ताकि वहां पर कोई झाड़ियों को काट दिया जाए या जो जर्जर भवन हो गए हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाए, ऐसी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। और यही वजह है कि हर साल जो है यहाँ पर डेंगू पांव पसारता है और मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण मिल पाता है। यदि ताजा हालात की यदि बात किया जाए तो 141 जो है वो डेंगू के मरीज अब तक सामने आ गए हैं। 16 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो इस तरह से करीब 125 लोग ठीक हुए हैं। गनीमत ये रही है कि कोई अभी किसी की जान नहीं गई है, अन्यथा पिछले बार की जब हमने डेंगू में देखा था कि 5000 से अधिक लोग जो है इसके प्रभाव में आए थे और करीब 50 लोगों की जान चली गई। तो इस बार गनीमत ये रही कि जो डेंगू से प्रभावित जरूर हो रहे हैं लेकिन ठीक भी हुए हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि डेंगू लगातार हो रहा है। इसी तरह से डायरिया की बात किया जाए तो भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र में डायरिया के मरीज में है। डबरापारा क्षेत्र जो है वहां पर सबसे अधिक मिल रहे हैं, तो 25 अभी डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि इसको देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके भी यदि जड़ में जाया जाए, इसके तह में जाया जाए, तो ये पता चलेगा कि जो पानी की पाइपलाइनें गई है वो नालियों के साथ में गई हुई है। जब बारिश के मौसम में नालियां भर जाती है तो उसका पानी जो है वो नल से मिल जाता है, जो पेयजल पाइपलाइन से मिल जाता है। इस वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है, जो निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। चाहे भिलाई 3 की बात किया जाए, भिलाई की बात किया जाए, दुर्ग की बात किया जाए, चाहे रिसाली निगम क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डायरिया फैल सकता है। 8 महीने पहले ही एक बार डायरिया फैला था भिलाई में, जब 500 से अधिक लोगों की जो प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से डेंगू और डायरिया से निपटने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है, ताकि ये जो बार बार डेंगू और डायरिया से लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ना हो और लोगों की कोई जान भी ना जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रायगढ़ में क्या हालात है वो हम जानेंगे। हरपाल वहां से जुड़े हुए हैं। हरपाल, जैसा कि मिथिलेश बता रहे हैं कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए, डेंगू हो या डायरिया हो, इनसे लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रायगढ़ में भी डेंगू लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन ठोस कदम उठाए जाने की बजाय इस बीमारी पर सियासत हो रही है। हरपाल। निश्चित तौर पर अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है, तो निगम प्रशासन को पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि रायगढ़ में जो है राजनीति हो रही है, यहाँ पर बीमारियों पर भी राजनीति हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में से कुछ वार्ड ऐसे हैं, लगभग 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं ये रायगढ़ के डेंगू के लिए। बता दें, इन 5 क्षेत्रों में 85 लगभग मरीज जो है इसी 5 क्षेत्र से आए हैं, और जो अन्य रायगढ़ के वार्ड हैं वहां पर लगभग जो है अब तक 97 संक्रमित सामने आ चुके हैं। अगर रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार साफ सफाई की बात कही जा रही है, और साथ ही प्रचार प्रसार में दुरुस्त व्यवस्था करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो ये जो प्रचार प्रसार है और जो साफ सफाई की बात है वो खोखले वादे ही साबित हो रहे हैं। अगर साफ सफाई होती, प्रचार प्रसार सही से होता, तो ये मामले 100 से पार नहीं होते। सुमित, आपको बताना चाहूंगा, ये आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं।
जो व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जांच करा रहे हैं, सरकारी इलाज ले रहे हैं, ये उनके